आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसके चौकीदार की भर्ती, एलडीसी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के लिए, जिसकी फॉर्म फीस यहाँ पर बताई गई है 250 रुपये ऑन ऑल वर्किंग डेज और 6 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट कितनी है? 5 मार्च 2025। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है चौकीदार के लिए देखते हैं। प्रीफर्डली मेट्रिकुलेट या 10th पास होना चाहिए या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्स सर्विसमैन के रूप में। उसके बाद एलडीसी के लिए क्या है? ग्रेजुएट या 10 ईयर एक्सपीरियंस एज ए क्लर्क फॉर एक्स सर्विसमैन्स और कंप्यूटर लिटरेट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस स्पीड होनी चाहिए 12,000 की डिप्रेशन पर आवर, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्या मांगा गया? 10+2 या 12th और डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और फीमेल पैरामेडिक विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी फीमेल के प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की मिनिमम एज नहीं दी गई, मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स ऑन 1 मार्च 2025 और ईसीएम के लिए मैक्सिमम एज है 55 ईयर्स। उसके बाद है नॉन टीचिंग एकेडमिक स्टाफ के लिए काउंसलर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन। काउंसलर यानी हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ग्रेजुएट विथ साइकोलॉजी विथ ए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए बी साइंस और ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट और कंप्यूटर लिटरेट। उसके बाद है टीचर्स के लिए वैकेंसी, प्राइमरी टीचर के लिए फिजिकल एजुकेशन का और स्पेशल एजुकेशन के लिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ फिजिकल एजुकेशन ऑन इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स। और पूरा डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। दूसरा है स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड जनरल विथ 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। और उसके बाद है टीजीटी यानी ट्रेंड एजुकेटर टीचर, इसेंशियल फॉर अदर्स, इसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टीजीटी इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं 4 साल का इंटीग्रेट डिग्री होनी चाहिए कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ। इंग्लिश के अंदर टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन और हिंदी टीचर के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन और सोशल साइंस के लिए एनी 2 ऑफ फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनमें से 2। और कंप्यूटर साइंस या एआई के लिए बीसीए या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या बीए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC। और उसके बाद है बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पास इन सर्टिफिकेट ऑफ पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम और डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और टीजीटी म्यूज़िक ट्रेंड एजुकेटर टीचर म्यूज़िक के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? ग्रेजुएट इन विथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन म्यूज़िक और मिनिमम 50% मार्क्स। और उसके बाद देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, इसके अंदर कौन कौन सी है? इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स के टीचर चाहिए। 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन एमए या एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स इन बीए एंड बीएड। और इंग्लिश टीचर के लिए क्या है क्वालिफिकेशन? मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर
मैथमेटिक्स के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, और फिजिक्स के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर। और बीएड डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। और डिज़ायरेबल क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब है प्राइमरी ग्रेजुएट टीचर एनसीसी के लिए, तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए विथ यूनिवर्सिटी विथ मिलिट्री साइंस, या पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। और भी है क्या कुछ और है, पीजीटी ये तो हो गया। एज के बारे में क्या बताया गया है, बिलो 40 ईयर्स फ्रेश कैंडिडेट, नो टीचिंग एक्सपीरियंस 40 से कम होनी चाहिए। और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है 40 से 57 इन 10 ईयर्स। ये क्या है, उसके बाद है एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट, क्लियरिंग ऑफ कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ऑनलाइन टेस्ट। यानी सिलेक्शन कैसे होगा, कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट, स्कोर कार्ड होल्डर विथ पास परसेंटेज एज एप्लीकेबल इन पासिंग ईयर्स। रेगुलर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट और फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट कैंडिडेट। रेगुलर टर्म अपॉइंटमेंट कैंडिडेट के लिए विथ इन 2 years of being appointment with a minimum overall score of 50%, passing of CTET। इसके लिए मिनिमम ट्रेंड एजुकेटर टीचर के लिए मिनिमम 60% आनी चाहिए। और फॉरम को तो बता ही दिया, 6 फरवरी से स्टार्ट है, 5 मार्च तक फॉरम भरे जाएंगे। तो ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।